हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा शूट है 14 नवंबर का। दिन है आज बुधवार और अभी सुबह सुबह का टाइम है। बजे हुए हैं 7। मैं बच्चों को वैन में बिठा के आई थी। उसके बाद मैंने ये खिड़की खोल के देखी और पीछे का नज़ारा देख रही थी। अच्छा लग रहा था। कोहरा हो रहा था हल्का हल्का सा, जो कि पहला कोहरा है। और थोड़ी थोड़ी सी सर्दी भी आज से, ऐसा लग रहा था कि हाँ, आज से सर्दी शुरू हो गई है। तो ये है कुछ ये हाल। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अंदर का हाल, जो कि पूरा बिखरा हुआ पड़ा है पूरा घर। तो चलिए फिर चलते हैं, अपना घर देख लेते हैं बिखरा हुआ, और इसे मैं किस तरह से समेटती हूँ। और वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी फुल स्पीड में, किस तरह से मैं अपना घर समेटती हूँ। तो देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जगह पर हो, क्योंकि रात हम एकादशी थी। एकादशी की पूजा में थोड़ा सा टाइम लग गया। देवता उठाए थे, फिर तुलसी पूजन, और तो उसके बाद फिर घर का काम, खाना वगैरह, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और जल्दी सोते हैं। क्योंकि जल्दी सोते हैं तो फिर बच्चों को जल्दी उठाना होता है। अगर मैं नहीं सोऊंगी तो बच्चे भी नहीं सोएंगे, ऐसे ही मंडराते रहेंगे इधर उधर। तो उसी वजह से फिर मैं ऐसे ही सो गई। अपना खाना वाना ख़त्म किया, किचन समेटा और सो गई। बाकी पूरा ऐसे फैला पड़ा था। मतलब घर की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो जगह पर हो, तो इसी को मुझे समेटना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, पूरा घर फैला पड़ा है। और जी, मेरा जो सबसे पहला काम होता है बच्चों के स्कूल जाने से भी पहले, वो होता है मशीन लगाने का। तो यहाँ मेरे कपड़े धुल रहे हैं, मशीन लग चुकी है। तीसरे दिन मैं मशीन लगाती हूँ और तीसरे दिन में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो एक बार के कपड़े तो मैंने ड्रायर करके डाल दिए हैं सूखने के लिए, और मशीन में घूम रहे हैं। ये अपना काम करेंगे और मैं बना लूँगी अपनी चाय, क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक चाय भी नहीं पी है। बस ये रहता है, सुबह सुबह बच्चे स्कूल चले जाएं, उसके बाद मैं करूँगी अपना काम। तो जो पहला काम मेरा बड़ा था वो हो गया, बच्चों को स्कूल भेजने का। दूसरा, मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। और जी, अब बनाती हूँ मैं चाय। तो चाय मैं बनाऊँगी बस अपने लिए ही। तो चाय मेरी बन गई है। सबसे पहले बैठ के पीते हैं चाय, और चाय बैठ के पीऊँगी मैं बाहर यहाँ। और यहाँ मैं चाय बैठकर पी रही थी। तो कल डस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी, कल थोड़ा सा ज़्यादा काम था वैसा, पूजा वगैरह का, बाहर अंदर जाने का। और ये देखिए, यहाँ से मुझे दिखी डस्ट। और बस मुझे चाय पीना भी मतलब मुश्किल हो गया। जल्दी जल्दी से मैंने अपनी चाय ख़त्म की, और सबसे पहले मैंने यहीं से अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं इसी को साफ़ करूँगी, इसकी अच्छे से डस्टिंग करूँगी। कपड़ा लेकर आ गई थी मैं, सूखा धुला हुआ अच्छे से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना पूजा का सामान रहता है। तो धुला हुआ कपड़ा मैं लेकर आ गई थी। इसी से मैं अच्छे से इसकी डस्टिंग कर दूंगी। इसकी डस्टिंग में टाइम लगता है। एक तो ये है 3-4 है इसमें, और इसकी प्लास्टिक बहुत बेकार है, बहुत जल्दी धूल बैठती है। तो सबसे पहले मैं इसी को अच्छे से क्लीन करूँगी, और उसके बाद फिर करूँगी मैं एक के बाद एक सारे काम। और वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बस आप लोगों से कह रही हूँ, अगर आपने वीडियो स्टार्ट किया है तो लास्ट तक देखें। पसंद ना भी आए तो भी एक बार आप लोग आवाज़ कम करके रख दें, लेकिन वीडियो लास्ट तक चलने दें। ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये जो रैक थी पूरी अच्छी तरह से चारों तरफ से, ऊपर नीचे से, चारों तरफ से अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था। पूरी तरह से इसे डस्ट फ्री करके इसी को मैं यहीं लगा दूंगी दोबारा से, क्योंकि जो अभी देवता रखे गए हैं वो अभी रखे रहेंगे, तब तक नहान नहीं हो जाता। तो तब तक मैं इसे यहाँ छोड़ दूँगी, बाद में इसे मैं फिर मंदिर के बराबर में कर दूँगी। तो इसकी पूरी डस्टिंग हो गई थी। उसके बाद मैंने इसको एज़ इट इज़ ऐसे करके ही रख दिया था। जो भी चीज़ें थी झाड़ पोंछ कर रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने इस रूम की अच्छे से बेडशीट की, चप्पल वगैरह जो थी वो निकाल कर मतलब बाहर रखी जहाँ रखनी थी। बच्चों के कपड़े मैं पहले ही मशीन में डाल चुकी थी, तो वो रूम मेरा हो गया था सेट। बस डस्टिंग के लिए एक छोटी सी टेबल है, बच्चों की अलमारी है, तो वो मैंने जल्दी जल्दी से कर दी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस रूम में। तो यहाँ इधर दवाइयाँ वगैरह रहती हैं, इसको मैं देख कर लूँगी कौन सी दवाई फेंकनी है, कौन सी करनी है। और जो भी चीज़ें यहाँ रखी है उन्हें जगह पे रख दूँगी, और इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो इसको मैं पहले सूखे कपड़े से ही साफ़ करने लगी थी, लेकिन दूध वगैरह के गिलास हैं और जो पानी के निशान पड़ जाते हैं वो अच्छे से साफ़ नहीं होते। तो उसके लिए फिर मुझे लाना पड़ा स्प्रे। मैं स्प्रे लेकर आ गई थी। ये इसे अच्छे से स्प्रे कर कर इसको अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। तो ये मेरा साफ़ हो गया है। उसके बाद मैं इसके बाद सीधा फिर मैं शीशा साफ़ करूँगी, ड्रेसिंग टेबल साफ़ करूँगी।
तो इस तरह से मैं एक के बाद एक बस काम करती जा रही हूँ बिना रुके और जी बिना थके। खाने वगैरह की बात ये है, बच्चे चले गए हैं स्कूल, अपना उनके लिए जो नाश्ता बनाया था वो लेकर अपना खा पी कर इनका दलिया बना के दे दिया है जो कि जल्दी से बन जाता है। और मेरा भी खाना पीना नहीं हुआ है, चाय मैंने पी ली थी, अभी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि जो मेरा कल फास्ट था, कल मेरा एकादशी का व्रत था, उसका जो पूजा मंसन होती है दूसरे दिन भी होती है, तो वो मैं करने के बाद ही अपना खाऊंगी पीऊंगी। तो देखती हूँ, तब तक तो बच्चों के आने का टाइम भी हो जाएगा। छोटा सा दिन होता है, बच्चे भी बोलते हैं मम्मी आज तो दिन का पता ही नहीं चला, छोटा सा दिन हो गया। तो यहाँ से मैं अंदर से देख रही थी, एक मुझे मिला था बटुआ, उसके अंदर पड़े से 400-500 रुपये, तो वो मेरे ही थे, मैं ही रख के उन्हें भूल गई थी। उसके बाद मैंने बटुआ यहाँ रख दिया था। तो इस तरह से मुझे छोटे मोटी से जो डस्टिंग, छोटी मोटी जो क्लीनिंग होती है उसमें भी पैसे मिलते रहते हैं। और दिवाली की क्लीनिंग में भी मुझे बहुत सारे पैसे मिले थे और एक जोड़ी मिली थी मुझे पंजेब। तो खैर जो कंघे वगैरह हैं इनको मैं देख के रख लूँगी जो चीज़ रखने की। और ये मुझे क्रीम मिली थी, मिली थी मुझे स्कूटी की डिग्गी में, किसी को दी हुई थी स्कूटी, तो अभी वापस आई है। मैंने इसकी स्कूटी की डिग्गी खोल के देखी तो ये क्रीम थी, बिल्कुल सील बंद थी, बिल्कुल मतलब न्यू। लेकिन मुझे डर लग रहा था इसे यूज़ करने में, पता नहीं कैसी है, कैसा हो जाए फेस। तो खैर अभी रख दी है, गूगल करने के बाद देखते हैं, यूज़ करने की होगी तो कर लेंगे। यहाँ मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है, जो भी बर्तन वगैरह थे साफ़ कर दिए हैं। तो जो किचन है मेरा हो गया है पूरी तरह से रेडी बच्चों के आने तक। और ये प्याज मैंने निकाल कर रख दिए थे बाहर, क्योंकि इसके नीचे जो वो रखा था ना डब्बा, उसमें डालने हैं मुझे चावल। टमाटर लिए थे, अभी धोने के लिए डाल दिए, तो इन्हें धोऊंगी बाद में। यहाँ दोनों कट्टे चावल और आटे के मैंने रख लिए हैं। और ये जो दो ड्रम हैं इनमें डालूंगी मैं, एक में चावल और एक में आटा। तो चावल स्टोर करने हैं, और चावल स्टोर करने के लिए मुझे नहीं पता क्या डालते हैं। मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने बोला कि पाउडर भी आता है और गोलियां भी आती हैं, स्टोर पे मिल जाएंगी। लेकिन मुझे डर लगता है खाने पीने की चीज़ में गोलियां और पाउडर हम कैसे डाल सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ 2 माचिस खोल ली नीचे, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चावल, और आधा डालने के बाद माचिस की तीलियां फिर डालूंगी और फिर ऊपर डाल दूंगी। तो इस तरह से मैं स्टोर करूंगी। एक बार और मैंने किया था, लेकिन उसमें मैंने नमक डाला था, साबुत नमक। उससे क्या था, बहुत टाइम तक मेरे चावल बिल्कुल ऐसे बने हुए थे, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ना कीड़े हुए ना कोई ख़राब हुआ। लेकिन इस बार ना नमक है नहीं, तो इतना टाइम नहीं है और यहाँ मिलता है नहीं कि मैं बाहर से मंगवाऊँ किसी से। तो देखते हैं माचिस से भी ख़राब होते हैं नहीं होते। और अभी चावल और भी आने हैं, ये तो मेरे ससुराल से आए हैं, अभी घर से भी आएंगे। तो जब वो आ जाएंगे तो देखती हूँ एक साथ बड़ी टंकी में इन्हें स्टोर कर दूँगी। तब तक नहीं आते हैं ये खाने के लिए, मैं इस डब्बे में जो ये जो ड्रम है इसमें कर रही हूँ। तो आधा भरा था मैंने, उसके बाद एक और माचिस की तिल्ली, मतलब एक माचिस की तीलियाँ और डाल ली थी, 2 थी, हाँ 2 डाल ली थी। उसके बाद फिर मैंने चावल डाल दिए थे। तो इससे ना डर नहीं रहता कि हाँ हमारे चावल ख़राब होंगे। और अब पता नहीं ख़राब होंगे तो होते ही रहे, अगर ख़राब होना होता होगा तो होते ही हैं, फिर हम चाहे कुछ भी कर लें फिर वो सही नहीं रहते। तो जी यहाँ मेरे जो चावल हैं वो मैंने भर लिए हैं डब्बे में, और चावल बच भी गए थे तो इन्हें मैं बांध के रख दूँगी ऐसे ही, जब तक घर से नहीं आ जाते। घर से आ जाएंगे तो फिर मैं एक साथ इन्हें बड़ी टंकी में ट्रांसफ़र कर दूँगी और उसमें अच्छे से नमक वगैरह डाल कर रखूँगी। हल्दी भी डालते हैं, जो मेरी मम्मी है सासू माँ, वो हल्दी डालकर भी स्टोर करती हैं चावल, तो उनके भी काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। तो मैंने अभी भर लिए हैं इसमें माचिस की तीलियां डालकर और इस तरह से रख दिए हैं। वैसे चावलों को बोलते हैं कि आटे के डब्बे से दूर रखो, सीलन से दूर रखो, ठंडी जगह पर रखो, ज़्यादा गर्मी ना हो वहाँ रखो तो ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं चावल। लेकिन यहाँ क्या है कि मुझे आटे का डब्बा भी वहीं रखना है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखूँगी उधर आटा ना जाए या दोनों डब्बे एक साथ ना खोलूँ। तो चावल मैंने भर के रख दिए थे, जो बचे थे वो बांध दिए थे, और अब मैं इससे ही डाल लूँगी इसमें आटा। जो इसका ढक्कन है वो मैंने धोने के लिए रख दिया है, तो वो धोकर सुखाकर मैं भरूँगी। फ़िलहाल इसमें भर लेती हूँ मैं आटा। आटा भी ज़्यादा ही है, इसमें नहीं आएगा तो आटा भी मुझे बांध के रखना पड़ेगा अलग। तो देखिए चावल भर दिए थे, रख दिया था, उसके बाद आटा भी भर गया है और ये बच गया आटा। तो इस तरह से दोनों कट्टों में बच गया थोड़ा थोड़ा, तो इन्हें भी, इनके लिए भी जगह देखनी पड़ेगी। आटा तो मैं इसके अंदर ही रख दूँगी, जो जिसमें मैं राशन रखती हूँ बचा हुआ, उसके ऊपर डब्बे के ऊपर आटे का कट्टा रख दूँगी, और चावल का कट्टा मैं रखूँगी अंदर अलमारी में।
तो यहाँ मेरे आटा और चावल दोनों स्टोर कर लिए हैं। बचे हुए चावल मैं उठा कर रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी घर में झाड़ू, क्योंकि मुझे लगाना है पोछा। तो पोछा लगाने से पहले एक बार अच्छे से झाड़ू निकाल लूँगी। अच्छे से झाड़ू निकल जाती है तो पोछा लगाने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, जल्दी लग जाता है, पोछा हमारा साफ़ सुथरा लग जाता है। तो बस यहाँ मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। पूरा घर मैंने समेट दिया है। पूरे घर की डस्टिंग और संगवाना एक साथ ही कर लिया था, क्योंकि इस तरह से करने में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा टाइम बच जाता है। कुछ भी मान लो, वैसे टाइम तो वही लगता होगा, लेकिन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये काम मेरा हो गया, थोड़ा सा टाइम हमारा बच गया। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने रसोई में ही लगाई थी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आटा और थोड़े से चावल गिर गए थे। तो ये मैंने निकाल लिया झाड़ू, और उसके बाद फिर मैं सारे जो हैं घर में से इसी तरह से झाड़ू निकाल लूँगी। दोनों रूम में लगा के आ जाऊँगी झाड़ू, और इसी तरह से पूरी झाड़ू मैं बाहर निकाल दूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी, और पोछा लगाती हूँ मैं बैठकर, वीडियो में शूट नहीं करूँगी। उसके बाद मैं फिर सीधे चले जाऊँगी नहाने, क्योंकि मुझे अपनी अभी व्रत का पारण भी करना है, मनसना है, जो भी मनसते हैं एकादशी के व्रत के बाद। तो यहाँ मेरी जो दोनों कमरों की झाड़ू थी लग गई थी। इस तरह से बैठ के लगाने से झाड़ू साफ़ लगती है। आप लोग देख सकते हो, बैठकर पूरा मतलब रेत, छोटी छोटी सी भी जो धूल होती है वो भी झाड़ू के साथ आ जाती है। तो इस तरह से मैं सारे घर में इस तरह से झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी अच्छे से पूरे घर में बैठ के पोछा। और वीडियो को करूँगी मैं यहीं ख़त्म। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब करना। एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो लास्ट तक देखना। ज़्यादा ज़रूरत है मुझे सपोर्ट की। मिलती हूँ कल। बाय बाय।